एक व्यक्ति कर कर हम विकसित नहीं हो पाएंगे। तो उस दृष्टिकोण से इस भारत देश में हर एक व्यक्ति एक व्यक्ति कर कर अगर विकसित होना चाहता है तो उसे मन के प्रशिक्षण में शामिल होना ही पड़ेगा। अगर वो उस मन के प्रशिक्षण में शामिल नहीं होता है तो सही में भाई और बहनों वो व्यक्ति कर कर विकसित नहीं हो सकता। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम इस 22 प्रतिज्ञाओं की तरफ दृष्टिक्षेप करते हैं, इन 22 प्रतिज्ञाओं को देखते हैं, तो भाई और बहनों ये 8 प्रतिज्ञाएं एक प्रकार से हमें यह बताती है कि हमें क्या नहीं करना, यानी उसमें की 7 प्रतिज्ञाएं हैं, 8 प्रतिज्ञाएं जो है वो हमें क्या नहीं करना है ये बताती है 6 प्रतिज्ञाएं। और सॉरी, ये जो 8 प्रतिज्ञाएं ये हमें क्या नहीं करना है ये बताती है। और फिर वहां 9 से लेकर तो 22 तक के जो प्रतिज्ञाएं हैं वो हमें क्या करना है इसका प्रशिक्षण एक प्रकार से देती है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आइए इस इसको समझ लेते हैं। मैंने इसके पहले भी कई बार ये बातें दोहराई है, आज भी दोहराता हूँ कि किसी को दुखाना या किसी की अवहेलना करना या एक प्रकार से किसी के फेथ जिसको हम बोलते हैं, किसी के श्रद्धा को ठेस पहुंचाना, ये इसका दृष्टिकोण नहीं, ये इसके पीछे का उद्देश्य नहीं है। तो जो सत्य है वो सत्य जानना और सत्य जानकर मन के प्रशिक्षण में शरीक होना और मन को जैसे बुद्ध ने उनके मन की एक ऊंचाई तक लेकर गए और अनेक लोगों को वो ऊंचाई तक लेकर गए, उस दृष्टिकोण से बाबा साहब जी ने यह 22 प्रतिज्ञाओं की निर्मित की है ताकि लोग एक प्रकार से जो जैसे हम कहते हैं, बुद्ध ने खुद कहा है कि अगर हम कोशिश करते हैं तो हमें बुद्धत्व मिल सकता है। तो भाई और बहनों अगर हम यह 22 प्रतिज्ञाओं का आचरण कर सकते हैं, अगर हम ये 22 प्रतिज्ञाओं का आचरण करते हैं तो निश्चित ही एक भयमुक्त जीवन, एक ऐसा जीवन जिस जीवन के शिल्पकार हम ही होंगे, एक ऐसा जीवन जिस जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अंधकार नहीं होगा, जिस जीवन में केवल प्रकाश और प्रकाश ही होगा, ऐसा जीवन बाबा साहब हम सभी के लिए 56 में लेकर आए इस 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से। तो मेरे ख्याल से उस अर्थ से इसके बारे में सोचना, इसके बारे में चिंतन करना, इसको अपने जीवन में लागू करना, अगर हम ये कोशिश करते हैं तो निश्चित ही भाई और बहनों हम वह प्रकाश हमारे जीवन में ला सकते हैं। तो इसमें जो चौथी प्रतिज्ञा है, ईश्वर ने अवतार लिया है इस पर मेरा विश्वास नहीं है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा और फिर उसका स्पष्टीकरण हम देखेंगे। अवतार की संकल्पना धर्म में कैसी प्रविष्ट हुई, इसे समझने के लिए धर्म की विचार प्रणाली को ध्यान में लाना होता है। भगवान बुद्ध के काल में 3 प्रकार प्रचलित थे। अभी बुद्ध के काल में 3 प्रकार प्रचलित थे अवतार की संकल्पना को जानने के लिए। तो उसमें पहला प्रकार है पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार प्राणियों को वर्तमान जन्म में सदगति अथवा दुर्गति प्राप्त होती है। ये पहला प्रकार है, पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार प्राणियों को वर्तमान जन्म में सदगति अथवा दुर्गति प्राप्त होती है। दूसरा प्रकार है संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार हुई, जिससे ईश्वर मरना मरणातीत है। ये दूसरा प्रकार है। और तीसरा प्रकार है संसार के जन्म लेने के लिए किसी भी कारण की आवश्यकता न होते हुए प्राणियों को अपने आप जन्म प्राप्त होता है। इस विचार प्रणाली से धर्म शब्द की निर्मित हुई
और आगे उसके अवस्था अवस्थांतर होते गए। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, बुद्ध कार्य कारण भाव पढ़ाते हैं। कोई भी चीज होती है उसके पीछे का कारण है, बिना कारण कोई भी चीज नहीं होती है। यह कार्य कारण भाव जो है यह बुद्ध पढ़ाते हैं। और उस वक्त यह तीन प्रकार थे, जिस तीन प्रकारों से एक प्रकार से ये जो अवतार है या जो जो धर्म शब्द है इसकी निर्मिति हुई है। तो बुद्ध ने ईश्वर यानी ईश्वरवाद को ही नकारा, है ना। कोई भी इस संसार का रचयिता नहीं है, इस संसार को किसी ने भी निर्माण नहीं किया है। तो ये एक प्रकार से उत्क्रांत हुआ है। उत्क्रांति की जो बात है यह बुद्ध कह रहे हैं। और दूसरे इसमें जो दूसरे धर्मावलंबी है वह एक प्रकार से इस उत्क्रांति की बात को नकारते हैं और इस संसार को उन्होंने ही निर्माण किया है ऐसा दावा करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क हम दूसरे धर्मावलंबी और बुद्ध में कहेंगे। बुद्ध ने ऐसा किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए बुद्ध सबसे बिरले है, बुद्ध सबसे अलग है। जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति इस संसार के ऊपर अपना दावा कर रहा है, उसकी निर्मिति को लेकर, तो एक प्रकार से उसको पूर्णत्व प्राप्त करने तक का दावा यहाँ किया जा रहा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इस संसार की निर्मिति किसी ने भी नहीं की, है ना। तो इवोल्यूशन की थ्योरी जिसको हम कहेंगे वह बात बुद्ध यहाँ पर बता रहे हैं। इसीलिए ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं, है ना? किसी प्रकार का कोई अस्तित्व ईश्वर का नहीं। जब तक हम यह बात समझ नहीं लेते तब तक हम भयमुक्त नहीं हो सकते। बुद्ध हमें भयमुक्त कर रहे हैं कि डरो मत, है ना। और दूसरे लोग हमें डरा रहे हैं कि अगर ऐसा कहते हैं कि अगर समझो बहुत बुरे काम जीवन भर आपने किए तो भाई कुछ नहीं करना है आपको, बस गंगा में जाइए और डुबकी लगाइए और अपने सारे बुरे काम जो है वो यानी उसको क्या बोलेंगे, धो दीजिए। तो भाई और बहनों, अगर हम गंगा में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो बुरे कामों के साथ अच्छे काम भी तो धुल जाएंगे ना, है ना? वो कहाँ बचेंगे। तो उसी प्रकार से ये एक प्रकार का डर का बिजनेस जिसको बोलेंगे हम, ये डर का बिजनेस इस भारत देश में चलाया गया और अनेक लोगों को इस डर के बिजनेस से, क्योंकि ये बिजनेस है ना, जो जितना ज्यादा डरेगा उसको उतना ज्यादा डराया जाएगा और फिर उस डर का फायदा लेकर वो आपसे कुछ भी कराते हैं, कुछ भी, किसी भी प्रकार का कोई भी काम वो आपसे कराते हैं। तो उसीलिए इस ईश्वरवाद की संकल्पना से अगर हम निकलते हैं तो वहां फिर वहां जन्म होता है, वहां वैचारिकता जो है वो आती है, विचारों का जन्म हो गया, है ना। जहां ईश्वरवाद खत्म हो गया वहां विचार निर्माण हो गया कि हमें करना क्या है फिर इस मनुष्य जीवन के साथ में, है ना। और इस मनुष्य जीवन को कितनी ऊंचाइयों तक हमें लेकर जाना है। तो उस अर्थ से जब हम बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, धम्मं शरणं गच्छामि कहते हैं, संघं शरणं गच्छामि कहते हैं, तो बुद्ध धम्म और संघ के सिवाय सिवाय दूसरा कोई भी श्रेष्ठ शरणास्थान मेरे जीवन में नहीं, है ना। वही एक सर्वश्रेष्ठ शरणास्थान है जिसकी शरण में मैं जाकर पूर्णतः इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता हूं और इस जीवन मृत्यु को
पूर्णतः मैं समझ सकता हूं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हे गृह कारक, मैंने तुझे ढूंढ लिया है, अब तू दूसरा घर नहीं बना सकता, है ना। तू दूसरी बार अस्तित्व में नहीं आ सकता, मैंने संपूर्ण तृष्णा का नाश कर लिया है। तो भाइयों और बहनों, अगर हम इस ईश्वरीय संकल्पना में रहेंगे तो निश्चित ही डर में रहेंगे, भय में रहेंगे, और ये डर और भय हमें मुक्त नहीं होने देगा। उस अर्थ से यहाँ ये प्रतिज्ञा बाबा साहब देते हैं कि मेरे भाइयों, इसमें से निकलो, इस ईश्वरीय संकल्पना से निकलो, और जो बुद्ध ने मार्ग बताया है उस प्रज्ञा की संकल्पना में जाओ, उस करुणा की संकल्पना में जाओ, उस शील की संकल्पना में जाओ। ये बात यहाँ बताते हैं। तो इसीलिए ईश्वर ने अवतार लिया है, इस पर मेरा विश्वास नहीं, है ना, ऐसा कहते हैं। किसी प्रकार का कोई अवतार ईश्वर ने लिया है, इस पर मेरा विश्वास नहीं है, ऐसा बाबा साहब यहाँ बताते हैं। और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यह बहुत रोचक बात है कि बाबा साहब ने इस प्रतिज्ञाओं को लेना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पांचवी प्रतिज्ञा में बाबा साहब कहते हैं, बुद्ध यह विष्णु का अवतार है, यह झूठा और भ्रामक प्रचार है, ऐसा मैं मानता हूं। अब भाई और बहनों, हम सभी को पता है कुछ लोग कॉपी करने में बहुत माहिर होते हैं, यानी उसको क्या कहेंगे, अगर किसी का कोई अच्छा है तो वो ले लेना और वो अपना ही है ऐसा बताना, और अपना ही बताकर उसकी ओरिजिनल जो बातें हैं उसको खत्म कर देना और अपनी बातें उसमें लाना। उसी दृष्टिकोण से यहाँ पर कहा गया है कि बुद्ध ये विष्णु का अवतार है, और ये और फिर वहां बताते हैं कि ये 9वां अवतार है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग अवतार बताए गए हैं। वरुण वरुण पुराण में कृष्ण के अवतार की संख्या 10 थी, लेकिन उसमें भी विशेषता यह है कि पहले 10 अवतारों में से हंस अवतार निकालकर उसकी जगह बुद्ध अवतार को दी गई। तो वरुण पुराण में यह अवतार दिया गया। और फिर विष्णु ने त्रिपुरासुर का संहार करने के लिए एक ऐसा पुरुष निर्माण किया जिसका सर मुंडन किया हुआ था, जो मेले जीन वस्त्र शरीर पर डाले हुए था, हाथ में भिक्षा पात्र था, वह धर्म धर्म कहता था, ऐसा विवरण किया गया है। तो ये विष्णु पुराण में किया गया है। तो ऐसे अनेक पुराण में, महाभारत में मोहमाया कहा गया, महाभारत में एक प्रकार से बुद्ध को मोहमाया कहा गया है। भगवत गीता में श्रीमद् भगवत गाथा में देवता के शत्रुओं को मोहजाल में फंसाने के लिए बुद्ध का अवतार हुआ, ऐसा कहा गया। तो ऐसे अनेक नानाविध प्रकार से बुद्ध को भी अवतार इसमें समाविष्ट कर लिया गया। अब एक बात यहाँ देखने को मिलती है कि जो ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते, अब उस वक्त जब बौद्ध धर्म का एक बहुत ही, यूं कहिएगा कि बौद्ध धर्म एक बहुत चरम सीमा पर था, तो ऐसे वक्त जब वो चरम सीमा पर था, ऐसे वक्त सभी लोगों की, जिसको हम कहेंगे शॉप, दुकानें जो है वो बंद होने लगी भाई। और फिर एक बड़ा खतरा निर्माण हो गया कि ईश्वरीय आडंबर से अगर लोग निकल गए और प्रज्ञा में परिवर्तित हो गए, तो फिर इस ईश्वरवाद का क्या होगा, इस ईश्वर का क्या होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने ये नई तरकीब निकाली, और इस नई तरकीब के अनुसार
उन्होंने उनके पुराणों में उनकी अलग अलग जगह पर बुद्ध को स्थान दे दिया, लेकिन स्थान भी कैसा दिया? तो अवतार के रूप में स्थान दे दिया। और फिर इन्होंने उनकी जो दुकान है वो स्टार्ट कर दी, है ना। तो उसी लिए बाबा साहब को ये कहना पड़ा कि बुद्ध ये विष्णु का अवतार है, ये झूठा और भ्रामक प्रचार है, ऐसा मैं मानता हूँ, है ना। ये बताना पड़ा लोगों को, इसकी जरूरत पड़ी, इस सच्चाई से लोगों को अवगत कराना पड़ा। मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस सच्चाई से अगर हम अवगत होते हैं तो हम किसी भी प्रकार के झूठी बातों में नहीं फंसेंगे और बुद्ध को एक अवतार के रूप में नहीं देखेंगे। तो एक ऐसे व्यक्ति, एक प्रबुद्ध व्यक्ति जिन्होंने खुद के प्रयत्नों से बुद्धत्व की प्राप्ति की, खुद के प्रयत्नों से मार को पराजित किया, खुद के प्रयत्नों से धम्म को अस्तित्व में लाया, खुद के प्रयत्नों से धम्म का प्रचार और प्रसार किया और खुद के प्रयत्नों से अपने समान लोग निर्माण किए। मुझे बताइए, कहीं तो भी किसी ने दूसरा विष्णु निर्माण किया है क्या? इन्होंने अवतार निर्माण किए। कहीं तो भी किसी ने दूसरा राम निर्माण किया है क्या? किसी ने दूसरा ब्रह्मा निर्माण किया है क्या? तो भाइयों और बहनों, इन्होंने इस तरीके की कोई निर्मिति नहीं की, लेकिन बुद्ध ने अपने समान लोग निर्माण किए। अनेक बुद्धत्व प्राप्त लोग आपको इतिहास में दिखेंगे, अनेक बुद्धत्व प्राप्त लोग। और आज भी कुछ नहीं, 10 मिनट। तो लेकिन आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जो उस रास्ते के ऊपर में चलना चाहते हैं और सभी के लिए बुद्ध ने ये रास्ता खोल दिया। किसी प्रकार की कोई जाति नहीं, किसी प्रकार का कोई वर्ण भेद नहीं, किसी प्रकार का कोई भाषा भेद नहीं, किसी प्रकार का एक प्रकार से कोई ऊंच नीचता नहीं। तो केवल एक एक बात है, आप इंसान हैं और इंसान कर कर आप में वो सारी क्षमताएं हैं। उन सारी क्षमताओं का उपयोग अगर आप करते हैं तो निश्चित ही इसी जन्म में आप बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हो। यह बोलने वाला दूसरा कोई महापुरुष इस धरती पर नहीं हुआ भाई और बहन। क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा दावा कर सकता है कि मैं कृष्ण हो सकता हूं, या मैं ब्रह्मा हो सकता हूं, या मैं राम हो सकता हूं? उसमें किसी प्रकार का कोई एक प्रकार से किसी इस प्रकार से आप नहीं हो सकते। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मैं जो बता रहा हूं उसके ऊपर अगर आप चलते हैं, ईमाने इतबारे उसको अपने जीवन में ढालते हैं, तो निश्चित ही एक दिन आप तृष्णा से मुक्त होंगे और हम सब बुद्धत्व को प्राप्त होंगे। यह विश्वास बुद्ध दिलाते हैं। तो उस अर्थ से अगर हम देखते हैं तो ये सही में बहुत बड़ा झूठा प्रचार है कि बुद्ध यह विष्णु का अवतार है। तो यह बहुत बड़ा ऐसा झूठा प्रचार है। एक ही मिनट। सॉरी, माफ कीजिए। तो उस अर्थ से हम देखते हैं तो ये सही में एक बहुत ही बड़ा झूठा प्रचार है जो फैलाया गया। आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और छठी प्रतिज्ञा हम देखते हैं। मैं श्राद्ध पक्ष नहीं करूंगा, पिंडदान नहीं करूंगा।
यह छठी प्रतिज्ञा में कहा गया है। इसका थोड़ा एक पैराग्राफ में पढ़ता हूँ आपके लिए। श्राद्ध यानी क्या? तो इसमें जो ज्योतिबा फुले है उनके बारे में सुनना या उनके बारे में समझना ये बहुत जरूरी है। तो ज्योतिबा क्या कहते हैं इसको लेकर? श्राद्ध माने क्या? ज्योतिराव ने उसका ऐसा उत्तर दिया था, मृत पितरों के उद्देश्य से उत्तराधिकों के ब्राह्मण भोज करवाने पिंडदान कराने एदत प्रधान कर्म है। वो इससे अपने मृत माता पिता को मोक्ष मिलना चाहिए, इसके लिए उत्तराधिकों ने आर्यभट्ट ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, ऐसा उसका अर्थ है। यानी एक प्रकार से माता पिता मरने के बाद में उनका अगर श्राद्ध पक्ष कराते हैं, पिंडदान कराते हैं, तो उनको स्वर्ग में जगह मिलेगी, उनके लिए रिजर्वेशन होगा। यहाँ जब वो जिंदा थे तो उनके लिए नरक की निर्मिति कर दी, और फिर जाकर उनके मरने के बाद स्वर्ग में रिजर्वेशन करने के लिए ये सारी बातें की गई है ना। तो भाइयों, इसमें एक बात आपको ध्यान में आएगी कि जिंदा रहते वक्त हम कई सारे परिवारों में देखते हैं कि उनके माता पिता का वो उतना वैल्यू नहीं करते जब वो जिंदा है, और मरने के बाद ये सारे आडंबर जो है, ये सारे आडंबर करते हैं ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, ताकि वो एक प्रकार से यूं कहिएगा कि वो स्वर्ग में उनको जगह मिले, उसके लिए ये सारी तैयारी। अब इसमें एक बहुत ही रोचक कुछ कहानियां है, वो मैं आपको बताऊंगा इसको लेकर। तो इसमें जो कहानी है वो है अ, अ, अपने कबीर जी की। तो एक बार क्या होता है भाई और बहनों, कि जो स्वामी जी है वो ये पिंडदान कराने के लिए, या फिर यूं कहिएगा कि श्राद्ध पक्ष कराने के लिए उनको गाय का दूध चाहिए रहता है। और ये स्वामी जी क्या करते हैं, ये स्वामी जी अपने कबीर जो रहते हैं उस वक्त, कबीर महाराज को बोलते हैं कि कबीर महाराज आप जाइए और गाय का दूध लेकर आइए। अब कबीर महाराज निकलते हैं। अब कबीर महाराज जब निकलते हैं तो थोड़ी दूर जाने के बाद में उनको एक मरी हुई गाय दिखती। अब कबीर महाराज क्या करते हैं, उस मरी हुई गाय के सामने में चारा जो है, घास जो है, वो लाकर डालते रहते। अब ऐसा नित्य क्रम चलता रहता, बहुत देर हो जाता। और ये जो स्वामी जी जो है, उनको लगता है कि अरे क्या हो गया, यानी क्या हो गया कि ये अभी तक गाय का दूध लेकर नहीं आया, कुछ तो बात हुई होगी, तो बहुत देर हो जाता। तो फिर स्वामी जी आ, यानी उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं, उसको ढूंढने के लिए एक व्यक्ति को भेजते हैं। तो वो व्यक्ति देखता है कि वो मरी हुई गाय के सामने में कबीर महाराज घास डाल रहे हैं। और फिर वो बात जो है वो स्वामी जी को आकर बताता है, और कबीर महाराज भी आते हैं। फिर स्वामी जी पूछते हैं कि अरे ऐसा आप क्यों कर रहे थे, वो तो मरी हुई गाय है। तो मरी हुई गाय को अगर समझो तुम चारा डालोगे तो वो खाएंगी क्या? तो कबीर महाराज बोलते हैं कि नहीं खाएंगी। तो फिर कबीर महाराज वहां स्वामी जी को सवाल पूछते हैं कि स्वामी जी, मरे हुए माता पिता को अगर ये श्राद्ध पक्ष दे रहे हैं तो क्या सही में वो खाएंगे क्या? और मुझे ऐसा लगा कि अगर उनको मरी हुई गाय का दूध देता हूं तो उनको जल्दी मिलेगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था, बोले कि ये मरी हुई गाय दूध दे, लेकिन वो दूध दे ही नहीं रही थी बोले। तो भाई और बहनों, इसमें से आपको एक बात समझ में आएगी कि
जो व्यक्ति इस दुनिया से चले गया, उसके लिए तुम कितना भी आडंबर करो, चाहे कुछ भी करो, उसको वो चीज नहीं मिलने वाली। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये डर का बिजनेस है, उनको तो बिजनेस चलाना है अपना, उनको तो संस्कृति टिकानी है, तो उनको संस्कृति टिकाने के लिए ये एक नई बात जो है उन्होंने निर्माण की। और इसमें ये खासकर ये श्राद्ध पक्ष में, यानी जब जिंदा है व्यक्ति, तो जीते जी उसकी सेवा नहीं करेंगे। जीते जी अगर कोई बीमार है माँ बाप, या फिर वो बहुत कठिनाई में है, तो उनकी सेवा नहीं करेंगे, लेकिन मरने के बाद ये सारी बातें करते हैं। तो एक प्रकार से यह भी उनके एक बिजनेस का पार्ट है। और यहाँ भी डर दिखाया जाता है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो इसके परिणाम क्या होंगे। ये एक डर दिखाया जाता है, और उस भय से, उस डर से पहले ही व्यक्ति डरा हुआ है, ऊपर से उसके घर में मौत हो गई। किसी के पास में वो श्राद्ध पक्ष करने के लिए पैसे रहते हैं, तो किसी के पास में वो पैसे नहीं भी रहते हैं। लेकिन डर की वजह से यह व्यक्ति वो सारे आडंबर को करते रहता है। तो इसीलिए बाबा साहब कहते हैं इस छठी प्रतिज्ञा में, मैं श्राद्ध पक्ष नहीं करूंगा, पिंडदान नहीं करूंगा, इस प्रकार के किसी भी प्रकार के आडंबर में मैं नहीं रहूंगा, जो आडंबर मुझे मानसिक गुलामी में लेके जाता है, जो आडंबर मुझे अंधश्रद्धा में लेकर जाता है, जो आडंबर मेरे विचारों को विचार करने के लिए लायक ही नहीं छोड़ता है, ऐसी बात को मैं नहीं मानूंगा। ऐसी परंपराओं को मैं धिक्कारता हूं, इस परंपरा का मैं निषेध करता हूं। यह बात पूरी ताकत से उस वक्त बाबा साहब जी ने उन सारे लोगों को कही। और फिर भाई और बहनों, हम आते हैं 7वीं प्रतिज्ञा के ऊपर में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी यहां तक सारी चीजें हमने नाकार दी, और यहां से कुछ चीजों की शुरुआत हो रही है। तो वो क्या शुरुआत है? मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करूंगा, यह बात बाबा साहब कहते हैं। अब इसमें वो जो संदेश दे रहे हैं, उसको मैं थोड़ा आपके लिए पढ़ता हूँ। बाबा साहब ने सन 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा देते समय नवदीक्षित जनता को हितोपदेश करते वक्त एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था। बाबा साहब कहते हैं, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? अन्य धर्मों में और बौद्ध धर्म में बहुत अंतर है। अन्य धर्मों में परिवर्तन को कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मनुष्य और ईश्वर का संबंध वे धर्म बतलाते हैं। अन्य धर्मों का कहना है कि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, ईश्वर ने आकाश, वायु, चंद्र, सूर्य सब कुछ निर्माण किया, ईश्वर ने हमारे लिए कुछ भी करने के लिए शेष रखा नहीं, इसलिए ईश्वर को भजना चाहिए। ईसा ईसाई धर्मानुसार तो मृत्यु के पश्चात एक दिवस निर्णय का दिवस होता है, और इस निर्णय के मुताबिक सब कुछ होते रहता है। ईश्वर और आत्मा को बौद्ध धर्म में स्थान नहीं है। भगवान बुद्ध ने बतलाया, संसार में संपूर्ण दुख है, 90% मनुष्य दुख से पीड़ित है। उन दुख में पीड़ित गरीब मनुष्यों को मुक्त कराना बौद्ध धर्म का प्रमुख कार्य है। तो वह सब क्या कहते हैं 56 में? 90% लोग दुख से हैं, और उस 90% लोगों को दुख से मुक्त कराना यह बुद्ध धर्म का उद्देश्य है। यानी एक प्रकार से व्यक्ति को व्यक्ति बनाना, व्यक्ति को उसके संपर्क में लाना, और उसे उसके दुख से मुक्त कराना,
यह बुद्ध धम्म का उद्देश्य है। किसी भी प्रकार के आडंबर में लेकर जाना यह बुद्ध धम्म का उद्देश्य नहीं है, किसी भी प्रकार के आडंबर में। तो उस अर्थ से अगर हम देखते हैं भाई और बहनों, तो यहाँ बाबा साहब कहते हैं मैं बौद्ध धम्म के विसंगत किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करूंगा, ताकि लोग ऐसा ना कहे या कि भाई मेरी वजह से बुद्ध धम्म को ग्लानि आई, है ना, ऐसा न कहे। या फिर मैं एक बौद्ध हूं, लेकिन एक बौद्ध होने के बावजूद भी अगर मैं ईश्वरवाद में फंसा हूं, एक बौद्ध होने के बावजूद भी अगर मैं क्रिया कर्म ही करते रहता हूँ, उसी आडंबर में ही रहता हूँ, तो निश्चित ही भाई और बहनों मैं बौद्ध नहीं हो सकता, है ना। ये बौद्ध धम्म के विरुद्ध होगा बुद्ध धम्म में रहकर। तो उसमें उससे बाहर निकलना और बुद्ध धम्म का आचरण करना, आचरण ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि मुझे हजारों लोग नहीं चाहिए, मुझे केवल 5 ही लोग चाहिए। लेकिन ये 5 लोग कैसे हो, तो ये 5 लोग शीलवान हो, तलवार की धार के ऊपर में चलने वाले हो। भाई और बहनों, अगर हम शील यानी केवल शीलों का आचरण भी अगर हम करते हैं, तो उसमें इतनी ताकत है। बाबा साहब के संपूर्ण जीवन को अगर हम देखते हैं, तो शील के सिवाय कुछ भी नहीं था। एक ऐसे व्यक्तिमत्व इस दुनिया में होकर गए, इस भारत देश में होकर गए, कि जिसके मरणोपरांत भी उनके शील के ऊपर में कोई भी दाग नहीं लगा सकता। कि वो शीलवान नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो संपूर्ण जीवन शीलों का आचरण करते रहे। जब वो बौद्ध नहीं थे तब भी, और जब उन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली तब भी वो शीलवान ही थे। उन्होंने 56 में दीक्षा ली, लेकिन जन्म से ही जो संस्कार राम जी पिता ने उनके ऊपर में कराए, वो सारे संस्कारों से ही बाबा साहब एक प्रकार से बाबा साहब बन पाए और एक शीलवान व्यक्ति बन पाए। एक ऐसा व्यक्ति जब इस भारत देश के पार्लियामेंट में खड़ा होता है, इस भारत देश के पार्लियामेंट में बात करता है, तो किसी की भी ताकत नहीं होती उनके उन बातों को झुटलाने की। उनके विरोधक भी उनकी प्रज्ञा की, उनके विरोधक भी उनके ज्ञान को सलाम करते थे, नतमस्तक होते थे। इतना जबरदस्त ज्ञानी व्यक्तिमत्व वो था। लेकिन बाबा साहब खुद कहते हैं कि लोग मुझे इसलिए नहीं पूछते कि मैं ज्ञानी हूं, लोग मुझे इसलिए नहीं मानते कि मुझे बहुत सारी भाषा का ज्ञान है या मुझे मेरे पास में इतनी सारी डिग्रियां है, इसलिए लोग मुझे नहीं मानते। लोग मुझे इसलिए मानते हैं क्योंकि मैं शीलवान हूं, है ना, उसलिए लोग मुझे मानते हैं। तो मेरे ख्याल से यह शील ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो उस अर्थ से अगर हम देखते हैं, तो बुद्ध धम्म में शील का बहुत महत्व है। तो मैं बौद्ध धम्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करूंगा, यानी मैं शीलों का ही आचरण करूंगा। अब फिर भाई और बहनों, 8वीं प्रतिज्ञा है, मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथ से नहीं करूंगा। यह 8वीं प्रतिज्ञा है। अब यहाँ एक रोचक कहानी है। एक द्रोण नाम के ब्राह्मण जो है,
वो भगवान बुद्ध के पास आते हैं और भगवान बुद्ध के पास आकर वो कहते हैं, श्रमण गौतम, मैंने ऐसा सुना है कि तथागत वयोवृद्ध आदरणीय ब्राह्मणों को अभिवादन नहीं करते। ये कौन कह रहा है? लास्ट। हाँ, तो द्रोण ब्राह्मण जो है वो तथागत से कहते हैं, श्रमण गौतम, मैंने ऐसा सुना है कि तथागत वयोवृद्ध आदरणीय ब्राह्मणों को अभिवादन नहीं करते, उन्हें उन्हें उत्थापन सम्मान नहीं देते और आसन भी नहीं देते। श्रमण गौतम, क्या यह सच है कि आप ऐसा करते हैं? ऐसा होता तो वह अच्छा नहीं। ये द्रोण तथागत से कह रहा है। अब इस पर तथागत एक बहुत ही रोचक बात बोल रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है यह। इस पर भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, द्रोण, जो प्राचीन मंत्र निर्माता, मंत्र उद्गाता ब्राह्मण ऋषि थे, जिन्हें अपने मंत्र की प्रत्येक पंक्ति, वाक्य और शब्द अक्षरश ज्ञात था। उदाहरणार्थ अट्ठक, वामन, वामदेव, विश्वामित्र, जमदग्नि, असिंग, अंगिरस, भारद्वाज, उन्होंने ऐसा कहा है कि ब्राह्मण 5 प्रकार के होते हैं, ब्रह्मा सदृश, देव सदृश, बंधन युक्त, बंधन भय भजक तथा भ्राति जाति भ्रष्ट। द्रोण, इन 5 में से तू किस प्रकार का ब्राह्मण है? अब यहाँ द्रोण क्या कहता है ये सुनिए। श्रमण गौतम, हमको ब्राह्मणों के ये 5 प्रकार होते हैं इसकी जानकारी नहीं है। कौन बोल रहा है? पहले क्या बोलता है, अरे तुम सम्मान ही नहीं करते, है ना। और फिर जब तथागत ये जानकारी देते तो क्या बोलता है कि श्रमण गौतम, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है कि ये होते हैं। फिर भी हमको यह पता है कि हम ब्राह्मण हैं, आप हमें धर्मोपदेश करें जिससे वे 5 प्रकार समझ में आ जाए। अब ये द्रोण बुद्ध से ब्राह्मणों के वो 5 प्रकार समझना चाहता है। तो भाई और बहनों, मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। उसका अर्थ आपको समझा होगा कि वो जो विधि है, उस विधि का अर्थ भी उन्हें पता नहीं रहता है, उस विधि का मतलब भी उनको पता नहीं रहता है। लेकिन केवल केवल उस ब्राह्मण कुटुंब में उसका जन्म हुआ, इसीलिए वो जन्म से ब्राह्मण हो गया, वो श्रेष्ठ हो गया। यह जो बात है उसकी श्रेष्ठता उसके जन्म से सिद्ध होती है। और बुद्ध ने पहली बार बताया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता है, तो वो उसके कर्म से श्रेष्ठ होता है। तो कर्म का सिद्धांत जो है वह बुद्ध ने पहली बार बताया है। तो उस अर्थ से अगर हम लेते हैं तो मैं किसी भी प्रकार का कोई क्रियाकर्म, किसी भी प्रकार का कोई क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा, है ना। यानी एक प्रकार से मानसिक गुलामी से निकलने के लिए बाबा साहब ने यह प्रतिज्ञा हम सभी को दी है। तो भाइयों और बहनों, मेरे पास में अभी केवल 3 मिनट बाकी है और आप सभी ने यह जो आज की लगभग 5 प्रतिज्ञाएं जो है वो मैंने आप सभी के सामने में रखने की कोशिश की है, जिसमें मैं ईश्वर ने अवतार लिया है इस पर मेरा विश्वास नहीं है। इसके बारे में हमने जाना है कि किसी भी प्रकार का कोई ईश्वर जो है इस धरती पर नहीं है, जो भी है वह मनुष्य ही है।
फिर दूसरा है बुद्ध है या विष्णु का अवतार है, ये झूठा और भ्रामक प्रचार है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये भी हमने देखा। मैं श्राद्ध पक्ष नहीं करूंगा, पिंडदान नहीं करूंगा, यह हमने देखा। और फिर हमने देखा कि अ, मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करूंगा। और अंत में मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथ से नहीं कराऊंगा। तो ऐसी ये 5 प्रतिज्ञाएं आज हमने देखी है। तो ये सारी बातें एक प्रकार से हमें मानसिक गुलामी से निकाल कर प्रज्ञा की ओर लेकर जाने वाली है। और अगर हम इन बातों का आचरण करते हैं, इन बातों को समझ लेते हैं, तो निश्चित ही भाइयों और बहनों हम प्रज्ञावान होंगे। और हमारे समान प्रज्ञावान लोगों को बनाने के लिए हम प्रयत्नशील होंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो लोग इन सारी बातों में फंसे हुए हैं उन तक बहुत ही कुशलता से, बहुत ही सहजता से, किसी भी प्रकार की कोई आक्रामक भाषा का प्रयोग न करते हुए हमारी मैत्री उन तक हम लेकर जाए और उनको भी इस प्रज्ञा के सफर में शामिल कर ले। क्योंकि 99% लोग ये दुख में पीड़ित है और उन 99% लोगों को धम्म की जरूरत है। और धम्म ही एक ऐसी दवा है भाई और बहनों कि जो हमें हमारे मानसिक आजारों से, एक प्रकार से हमारे मानसिक गुलामी से हमें बाहर ला सकता है। तो आप सभी ने बहुत शांति से सुन लिया, इसके लिए मैं आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ, लाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और उसी के साथ में मैं यही रुकता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।